निषाद परिवार में खाना खाए नीचे बैठ के। अखबार में उन्होंने बयान दिया कि दलित के घर भोजन करते हुए। निषाद समाज को अभी तक आज हमारी जो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और प्रशासनिक स्थिति है, वो निषादों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। हम अगर किसी विभाग में चले जाइए तो कोई समाज का व्यक्ति नहीं मिलेगा। शिक्षण संस्थाओं में चले जाइए तो पढ़ाई लिखाई इतनी महंगी, हमारे लोग वहाँ नहीं मिलेंगे आपको। आदाब दोस्तों, मैं हूं फैयाज अहमद। आप देख रहे हैं श्री गंगा न्यूज। नगर निगम के लक्ष्मीबाई पार्क में देख सकते हैं कि आरक्षण की मांग को लेकर निषाद समाज पूरी तरीके से अब एकजुट हो चुका है। लोकसभा 2024 का चुनाव है, ऐसे में अब निषाद पार्टी ने कमर कस लिया है कि बिना आरक्षण के चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, सभी निषाद समाज के लोग आज एकजुट हो चुके हैं। एक मंच पे आपको दिखाई दे रहे होंगे कहीं ना कहीं नगर निगम के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में निषाद समाज के लोग यहाँ जुटे हुए हैं। सर, क्या लग रहा है कि आप लोग जो आरक्षण की मांग को लेकर आज उतरे, क्या क्यों आवश्यकता आखिर है? देखिए, देश आज़ादी के बाद से निषाद समाज की स्थिति आज तक सुधर नहीं पाई। निषाद समाज को अभी तक आज हमारी जो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और प्रशासनिक स्थिति है, वो निषादों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। हम अगर किसी विभाग में चले जाइए तो कोई समाज का व्यक्ति नहीं मिलेगा। शिक्षण संस्थाओं में चले जाइए तो पढ़ाई लिखाई इतनी महंगी, हमारे लोग वहाँ नहीं मिलेंगे आपको। तो आज जो हमारी स्थिति है वो दलितों से भी खराब है। आप यूं कह सकते हैं कि आदिवासियों से भी हमारी स्थिति खराब है। बहुत सारे लोगों ने निषाद समाज के बल पर सरकार को बनाया और सरकार बनाने के बाद निषाद को धोखा देने का काम किया। लोगों ने कहा हमारी सरकार बनाओ, हम तुम्हें आरक्षण देंगे, हम तुम्हें अधिकार देंगे, लेकिन अभी तक निषाद समाज सबका सरकार बनाते रहे, लेकिन आरक्षण नहीं मिल पाया। तो आज निषाद समाज के लोग गोरखपुर के इस ऐतिहासिक धरती से आंदोलन की शुरुआत किए हैं कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। निषाद समाज को अगर 2024 के अंदर आरक्षण नहीं मिला तो निषाद समाज सत्ताधारी दल को सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करेगा। आप ये कह रहे हैं कि उखाड़ने का, फेंकने का काम करेगा। वहीं निषाद समाज के डॉक्टर संजय निषाद इस वक्त सत्ता पक्ष के गोद में बैठे हुए हैं। पिछले 8 सालों से वो आरक्षण को लेके जो है समाज के लोगों को क्या लग रहा है, वो गुमराह कर रहे हैं क्या? देखिए, अभी आपने कहा है कि वो सत्ता के गोद में बैठे हैं, तो वो सत्ता के गोद में बैठ के मलाई खा रहे हैं। अगर उनका विकास देख लीजिए, अभी कितने दिन से पार्टी बनी है, अपने मंत्री हो गए, बेटे सांसद विधायक हो गए, 16-17 सीट भाजपा के लोगों ने उनको दिया था। उन्होंने अपर कास्ट के लोगों के हाथों में उन सीटों को बेच दिया। अगर वो निषादों के हितैषी रहे होते तो निषाद समाज के अपने कार्यकर्ताओं को, गरीबों को विधायक और सांसद बनाने का काम करते। जब निषाद समाज का व्यक्ति विधायक बन करके जाता तो विधानसभा और लोकसभा में निषादों की आवाज उठाता। लेकिन डॉक्टर साहब को ऐसे निषाद पसंद है जो निषाद समाज के लोग उनकी आरती उतारें, जो निषाद समाज के लोग उनका पैर दबाएं। बहुत सारे लोगों, निषादों ने उन पर भरोसा किया था, लेकिन अब निषाद समाज ने मान लिया है कि वो निषादों के सौदागर हैं। भारतीय जनता पार्टी के हाथों निषाद को बेच करके अपना व्यापार चला रहे हैं। इस नाते गोरखपुर की जनता, गोरखपुर के मंडल से बहुत सारे लोग यहाँ इकट्ठा हैं। ये आम निषाद समाज के लोग हैं। इन लोगों ने अंगड़ाई लिया है। इसी गोरखपुर की धरती से आंदोलन शुरू हो रहा है। 2024 तक अगर निषाद समाज को आरक्षण, निषाद अनुसूचित जात का नहीं मिला तो ये निषाद समाज सत्ताधारी दलों को सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करेगा। नगीना जी, आप कह रहे हैं उखाड़ने का, लेकिन ये कहा जा रहा है कि लोकसभा 2024 के चुनाव को देखते हुए जब चुनाव करीब आ गया तब आरक्षण की मांग कर रहे हैं आपकी वजह। देखिए, हर चीज का अपना एक समय होता है। जिनको सरकार चलाना है, अभी पिछली बार जब मोदी जी को मुख्यमंत्री बनना था तो श्रमिकों का जाकर के पैर धो रहे थे। यही अमित शाह जाकर के भदोही और बनारस में निषाद परिवार में खाना खाए नीचे बैठ के। अखबार में उन्होंने बयान दिया कि दलित के घर भोजन करते हुए। तो तब तो निषाद दलित था जब उनको खाना खाना था, वोट लेना था। लेकिन जब हमें आरक्षण की बात आती है तो निषाद अमीर हो जाता है। तो लोग ये मान लिए हैं कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये लोग निषादों के विरोधी हैं। अगर निषादों के हितैषी होंगे तो 2024 के अंदर निषाद समाज को अनुसूचित जात का सुविधा देने का काम करेंगे। और कहीं फाइल वगैरह का कोई मामला नहीं है। आपने देखा सामान्य वर्ग को 10% का आरक्षण, यही योगी जी, मोदी जी, अमित शाह ने 10% का आरक्षण एक दिन में देने का काम किया था। तो निषाद समाज को बरसों क्यों लग रहे हैं भाई?
आप निषाद समाज की वोट लेकर के सत्ता पर बैठोगे, आप देश के प्रधानमंत्री बनोगे, आप मुख्यमंत्री बनोगे, आप मलाई खाओगे और निषाद समाज जैसे गरीब बना रहेगा, दलित बना रहेगा, इनको अनुसूचित जाति की सुविधा नहीं दोगे, तो निषाद समाज के लोग अब जाग गए हैं। चाहे वो डॉक्टर साहब हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे योगी मोदी जी हो, सभी लोगों को अगर अनुसूचित जाति की सुविधा 24 के अंदर नहीं मिला तो निषाद समाज सत्ता से बाहर करने का काम इन लोगों को करेगा। आंदोलन है तो कहीं ना कहीं जो मांग है 2 घंटे के लिए बैठना है। पूरी तरीके से अब एकजुट हो चुका है। गोविंद